बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो जो क्रिकेट एक कहावत है कि पल में हीरो और पल में ज़ीरो। 2 दिन पहले तो अफ़गानिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराकर हीरो बन गई थी, लेकिन आज वो हीरो थे बिल्कुल ज़ीरो हो गए जब न्यूजीलैंड ने उन्हें 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। आज जब हम टॉस देख रहे थे तो अफ़गानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि वी वर सेलिब्रेटिंग, वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, अफ़गानिस्तान के साथ तवक्को ये की जा रही थी कि अफ़गानी टीम फाइट करेगी और यकीनन एक टफ टाइम देगी न्यूजीलैंड की टीम को। हालांकि पिच भी ऐसी थी, लेकिन अफ़गानिस्तान के कप्तान का टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत देने का फैसला उनके हक़ में कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। 288 रन न्यूजीलैंड ने बनाए और अफ़गानिस्तान की विकेटें जो हैं वो खिज़ा के पत्तों की तरह बिखरती गईं, और आखिरी बैट्समैन जिस तरीके से आउट हुए उससे तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही अफ़गानी टीम है जिसने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। बहरहाल इस शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है उसकी मुसलसल चौथी कामयाबी। हालांकि उनके मेन प्लेयर केन विलियमसन जख्मी है, टिम साउदी जख्मी है, लेकिन क्या आज तेज़ बॉलिंग की उनके फास्ट बॉलर ने, मैट हेनरी ने, और किस तरीके से राउंड द विकेट आकर बैट्समैनों को उन्होंने एक तरह से डराया। और ट्रेंट बोल्ट वो तो तजुर्बाकार हैं ही, उन्होंने आज अपनी 200 विकेटें मुकम्मल की। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, वो जो पल में हीरो, 2 दिन पहले हीरो और 2 दिन के बाद 15 अक्टूबर को हीरो और 17 अक्टूबर को ज़ीरो हो गए अफगानी। देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। जो मैच ये जीते उसके टॉस के ऊपर भी ऑपोजिशन कैप्टन ने ये कहा कि ऑस पड़ने के चांसेस हैं, तो हम इसीलिए पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और ऑस नहीं पड़ी और फंस गए। आज अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह ने भी यही कहा कि हम पहले इसलिए बॉलिंग कर रहे हैं कि ऑस पड़ने के चांस हैं। सो अब कप्तानों को बड़ा सोच समझ के फैसला करना, उनको एब्सोल्यूट श्योर होना है कि हाँ ऑस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर कम चांसेस है ऑस पड़ने के, तो आपको रन्स ऑन द बोर्ड जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर लेके आते हैं। आपने इंग्लैंड को देखा, अफगानिस्तान ने रन्स ऑन द बोर्ड लगाए, इंग्लैंड हो गया। आज अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। देखिए, बॉक्सेस टिक किए जा रहे हैं। इनके लेट ऑर्डर की बैटिंग नहीं आई थी न्यूजीलैंड के। आज उनके ऊपर प्रेशर आया, बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर हैंडल किया। ग्लेन फिलिप्स ने भी रन्स किए, उनके कप्तान ने एक दफ़ा फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। विल यंग ने फिर स्कोर कर दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे थे, गेंद स्विंग नहीं हो रहा था, आज गेंद स्विंग हुआ। उसके बाद आज इनके जो फ्रंट लाइन बॉलर है मैट हेनरी, उसने क्या आज भी वो एंगल के साथ बॉल कर रहे थे, और देखे कितना खूबसूरत उन्होंने बोल्ड किया गुरबाज को। 5 ओवर करवाए उनको। अभी लीडिंग विकेट बॉलर है, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर है। 9 विकेटें हेनरी, ठीक है। आज सिर्फ 5 ओवर करवाए। अब क्या कर रहे हैं वो, फ्यूचरिस्टिक होके अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स को दोबारा से बॉल करवाए, राचिन को भी बॉल करवाए, ताकि अगर स्पिन ट्रैक आए तो उनको आगे कहीं इनके किसी बॉलर को इंजरी हो जाती है या मार पड़ जाती है, तो वो अपनी ऑप्शन जो है उनको प्रैक्टिस दे रहे हैं। आज देखें, फिलिप्स ने 3 और रविंद्रा ने एग्जैक्टली 5 ओवर्स वो हर किसी को मौका दे रहे हैं, ताकि किसी बड़े मैच में अगर इनकी जरूरत पड़ जाए तो ये ओवरऑल ना हो, इनके पास कॉन्फिडेंस हो। 3 ओवर फिर करवाए, पिछले मैच में भी इनको ओवर करवाएंगे, तो इनके बॉक्सेस जो हैं वो टिक करें। और आज बड़े फायर के साथ लॉकी फर्ग्यूसन ने फिर बॉल किए, सो ठीक इनके बॉक्सेस टिक हो रहे हैं और ये मोमेंटम पकड़ती जा रही है। समी, आज बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? लॉकी फर्गूसन ने बहुत तेज गेंदें की। इस टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद अब तक मार्क वुड ने की है इंग्लैंड के 154 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और फिर लोकी फर्गूसन आज 151 तक पहुंच गया था। हारिस रऊफ ने किए 150 किलोमीटर पर आवर। लोकी फर्गूसन की बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? एंगल बना रहा था, राउंड द विकेट भी आया, उसने बहुत यानी कि मुश्किल डाली अफगानी बैट्समैनों के लिए। बिल्कुल। और देखें पिछले मैच से देखें बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम उनको देखें टारगेट कर रहे हैं केज एरिया और पीछे कर रहे हैं, उनको पता है कि पेस को हमने कहाँ यूटिलाइज करना है, बजाय ये कि आप विकेटों के बाहर करें, बॉडी पर आ रहे हैं ताकि अटैकिंग ऑप्शन हो। बाकी आप अगर देखें कि जिस तरह लॉकी फर्गूसन बॉल कर रहा है, मैट हेनरी बॉल कर रहा है, और ट्रेंट बॉल तो देखें पूरा साल नहीं खेला था न्यूजीलैंड से, वापस आया, 1-2 मैच लगे, लेकिन अब फिर वो फॉर्म में नज़र आया। स्पिनर देखें आप सेटनर, तो मैं यही बता रहा हूँ कि बड़ी टीमें तैयार होकर आई हैं वर्ल्ड कप में। अगर हम नहीं कहते यार, हम मुझे नहीं लगता, देखें एक टीम है वो तैयार है जो हर किसी पे डिपेंड, 1-2 प्लेयर पे डिपेंड हम तो नसीम शाह अनफिट हुआ तो हमारी बॉलिंग लाइनअप जो दुनिया का तेज तरीन बॉलिंग अटैक था, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ट्रायो, हमारा धड़ाम से जमीन पर आ गया। जी हाँ बिल्कुल। देखें ये बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप बिल्ड करते हुए अब इनके सारी बॉलिंग आपको नज़र आ रही है फॉर्म में। बैटिंग आप देख लें, जैसे आमिर भाई ने कहा ओपनर टेक है, आज मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आ रही थी, वो भी टेक है। फील्डिंग आप देख लें, लेकिन हमारी यही चीज़ें हैं कि हम सेटल ही नहीं हो पा रहे, 1-2 प्लेयरों पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें थ्रू कराएंगे। हालांकि दूसरी टीम में अब मुसलसल ऐसी हैं कि आप एक पे डिपेंड ही करें, जिस तरीके से खेल रहे हैं 10-11 पूरे उनके परफॉर्म कर रहे हैं। खुद भी इस तरह प्लेयरों को कॉन्फिडेंस आता है और टीम का मोरल भी आपको पता है कि ऊपर जाता है। आमिर, जिस तरह से आज अगर आप देखें जो न्यूजीलैंड ने पकड़ा है अफगानिस्तान को, वाला ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान 220-225 कर लेगा, लेकिन फिर ये पिच जो थी हमने आज बात की थी, इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से जो टोटल इन्होंने अचीव किया 280 रन से ज्यादा, बड़ी इन्होंने इंटेलिजेंट बैटिंग की। और देखिए बॉलिंग जो है क्या जबरदस्त बॉल किया। और देखें अब स्विंग भी हो रहा है और इनका गेंद सीम भी हो रहा है। और जो लोकी फर्गूसन की बात करें, जो एक्यूरेसी है उनके शॉर्ट पिच बॉल की, आप देखें ओवर द विकेट उन्होंने बाउंसर किया लेफ्ट हैंडेड को, बिल्कुल टारगेट के ऊपर। और बोल्ट ने भी आप देखें, बोल्ट ने जो 2 विकेटें ली हैं, स्विंग होना शुरू हो गया। उसके बाद राइट हैंडर को इन्होंने राउंड द स्टंप्स जाके बाउंसर किया और एक्यूरेट बाउंसर, और जहां पे दोनों दफा बैट्समैन कंट्रोल में कैच भी कमाल का लिया, फील्डिंग भी जबरदस्त हो रही है जी इनकी। और जो आज सेंटनर ने बोल्ड किया है, नबी को चला कैसे वो गया, इकबाल कासिम भाई की याद दिलाई है उन्होंने। क्या बात है, इकबाल कासिम की, सही कह रहे हैं, मुझे याद दिलाई है क्योंकि राउंड आर्म एक्शन था उनका। और जब वो टर्निंग विकेट पे लेग स्टंप पे बॉल करके वो डंडा अलग, क्लासिक जो डिसमिसल था ना लेफ्ट आर्मर का, मजा आया। लेकिन सभी आप देखें फील्डिंग का मयार भी बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने 6 कैच छोड़े तकरीबन, और इन्होंने सेंटनर ने नाकाबिले यकीन कैच लिया। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो बैटिंग भी उसने की, आखिरी 16 गेंदों पर 33 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, जिसकी वजह से और अंडर प्रेशर आई। क्या कहेंगे फील्डिंग के बारे में आप? देखिए जिस तरह की ये टीमें हैं, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अफगानियों ने तो आगाज बहुत ज्यादा स्लिप में कैच छोड़े, 5 कैच छोड़े हैं। और देखें सबसे ज्यादा आसान उन्होंने कर दी उनके डिसीजन ने, टॉस जीत को जो किया। तो इसकी टेक्निकल वजह ये है कि देखें उनके पास अभी हैवीली स्कोर बैट्समैन दोनों ओपनर कर रहे हैं, और अंडर लाइट आप खेल रहे हैं ट्रेंट बॉल को और फर्गूसन को और मैट हेनरी को, तो मुश्किलात तो हैं। तो और जहां एक विकेट मिली तो उनको पता था न्यूजीलैंड को कि हम मैच में फौरन ऊपर हैंड हो जाएंगे। तो ये देखें ये बड़ा टेक्निकल उनका डिसीजन हुआ, इससे बॉलिंग भी आसान होगी। उनको पता था कि हम ओपनर पर अटैक करेंगे, या एरिया में 1-2 विकेटें मिलती हैं तो हमारा अपर हैंड होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए उन्होंने जो फैसला किया ना, इनकी स्ट्रेंथ क्या है अफगानिस्तान की? स्पिन बॉलिंग। और इस पिच के ऊपर अगर सेंटनर इतना ब्रेक कर रहा है तो आपने पहले बॉलिंग क्यों की? और एक विकेट मिली नजीब को भी और उसको भी राशिद खान को। एग्जैक्टली। और ये वो वाली पिच थी जहां पे मेरा ख्याल है जो हमने बात की थी 250 भी काफी था, 240 288 कर गए, वो तो 288 कर गए। उसके बाद तो वो गेम चेज कर रहे थे और फिर इजी कैचेस छोड़े। ये नहीं कि बड़े मुश्किल और नजीब से आसान छुटा, हशमतुल्लाह शाहिदी से हाथों में कैच जी, ये मुजीब से छुटा, ये बहुत आसान कैच। कप्तान ने इतने इजी कैच छोड़े। ये देखिए आप इस लेवल के ऊपर जब आप इस तरह के सीधे कैच छोड़ोगे तो फिर आपको बड़ी टीम आज बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नहीं लगी, इंग्लैंड में डिफरेंट लगी थी, आज बिल्कुल अफगानी टीम की बॉडी लैंग्वेज नहीं डिफरेंट लगी। मैं ये कह रहा था ना पिछले मैच में कि उनको समहाउ फीलिंग थी कि हम ये मैच जीतेंगे। आज फीलिंग नहीं थी। आज मुझे लगता है फीलिंग नहीं थी। आज फीलिंग नहीं थी उनको। क्या नहीं, देखें इकबाल भी सीखे नहीं। ये देखें ये दूसरी दफा गलती की है, पहली दफा नहीं। इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने यही गलती की थी,
के टॉस जीते और आपने पहले बॉलिंग कर ली, जब आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ ही स्पिनर है, बेशक डी हो या ना हो, तो ये बहुत ही गलत फैसला था। आप अपनी जो मेन स्ट्रेंथ है उससे ही निकल के आप वीकनेस पे चले गए। मतलब ये अभी तक टीमों को आइडिया नहीं हो रहा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वो ये समझ रहे थे कि हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, 1-2 दफ़ा रन किए उन्होंने, लेकिन वो टॉप ऑर्डर से हुए अब थे। न्यूजीलैंड की बेंच स्ट्रेंथ की बात करें आमिर, देखिए इश सोडी बाहर बैठा हुआ है, अभी टिम साउदी फिट नहीं हुआ, उनका कप्तान केन विलियमसन अनफिट हो गया, उसके बावजूद जिस तरह से वो जेल होकर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये दीगर टीमों के लिए खतरा बन जाएंगे आने वाले वक्त में। पिछले वर्ल्ड कप को लें, जो ये हारे, अनफॉर्चुनेट फाइनल हारे, उसके बाद आप देखें इन्होंने अपनी जो यंग फोर्स थी ना उसको एक्सपोज किया, उनको एक्सपीरियंस दिलवाया, ठीक है, कप्तान भी रहे, बाहर रहे, लैथम ने कैप्टनसी की। अब देखिए वो वर्ल्ड कप में लग ही नहीं रहा कि ये कोई यंग कैप्टन है। पाकिस्तान में जो इनकी टीम आई थी आमिर 5 वनडे खेलने, काफी नए चेहरे सारे लेकर उन्होंने नए, उनको एक्सपीरियंस दिया कि भाई अगर हमें यूथ और एक्सपीरियंस का एक जेल बनाना है तो हमें अपने लड़कों को जो है पाकिस्तान की पिचेस और इन ट्रैक्स का ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस टीम को देखें ना, जिम्मी नीशम नहीं खेल रहा, इश सोडी, हालांकि जिम्मी नीशम कहीं भी अपनी जगह बना सकता है, इश सोडी नहीं है टीम में और केन विलियमसन नहीं, उसके बावजूद थंपिंग विक्ट्री। लेकिन मुझे आप बताएं टीम सऊदी फिट भी हो जाते हैं, किसको बात करेंगे, ये कहां पे आएंगे? अभी इस सोडी जो है आज की पिच के ऊपर खेल सकता था। इवन सनी गवास्कर भाई ने ये कहा कि भाई यहाँ पे रेस्ट स्पिनर का गेंद टर्न होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको अपनी लाइनअप और ये फास्ट बॉलिंग और स्पिन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कोई भी पिच आएगी, वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। समी, अब जो आगे आने वाले मैचेस में 4 मैच न्यूजीलैंड जीत गया। पहला मैच उसने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, फिर उसके बाद उसने अभी ये जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ भी एक मैच जीता न्यूजीलैंड, और ये वाला मैच जीता और एक और मैच। तो इसका मतलब ये है कि अब वो गेयर अप हो गए, अब सिर्फ 2 विक्ट्रीज उनको और मिल जाएं तो वो सेमीफाइनल के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन चुके हैं, 8 पॉइंट पे हैं और अभी तक कोई मैच नहीं आ रहे। फिर देखें, अगर आपने बात की थी इनके स्क्वाड की कि जिम्मी एशियन अभी तक इनका हिस्सा नहीं बन रहे, तो उनका देखें मैसेज बड़ा क्लियर है कि वो जा रहे हैं स्पेशलिस्ट पे, कि बॉलिंग भी कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी दी तो जाते हैं ना, हमारे लोग ऑलराउंडर पे जाते हैं। जी ऑलराउंडर पे जा रहे हैं कि थोड़ी सी बैटिंग कर दे, थोड़ी सी बॉलिंग, थोड़ी सी क्या मतलब है पूरा प्रॉपर खेले ना, थोड़ी सी बिल्कुल खेले, हम तो ये चाह रहे हैं कि खेलें, लेकिन देखें अभी तक तो परफॉर्मेंस इस तरह नहीं हुई। और तो ये न्यूजीलैंड की थिंकिंग में ये एक फर्क है कि वो जा रहे हैं पूरे स्पेशलिस्ट बॉलर। थोड़ी का मतलब 3 गेंदें अच्छी कर दे, 3 गेंदें खराब कर दे, बताए ना आप? नहीं, थोड़ी का मतलब ये नहीं है, इंशाल्लाह देखें, उम्मीद है कि ये फॉर्म में आएंगे। काफी मैच है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में, वो आपको दिए जा रहे हैं टप्पे। नहीं टप्पे नहीं, थोड़ी ठीक है, आप भी जरा टप्पा दे, लग गई मुझे तो मैं फिल यूज बन जाऊंगा अगर इनकी गेंद लग गई। मैं कल ही वीडियो देख रहा था कि उसको गेंद जो शॉन एबर्ट की लगी किस तरीके से वो गिरा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर जाएं तो नेट रन रेट जो है वो तो अब तक कीवी टीम का सबसे ज़्यादा है, +1.9, और सबसे ज़्यादा उनके पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। उसके बाद इंडिया आता है, इंडिया के 3 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं और इंडिया का जो नेट रन रेट है +1.82 का है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है, हालांकि वो एक मैच हार गया लेकिन उसके बावजूद उसका नेट रन रेट अच्छा है, +1.3 का। फिर पाकिस्तान आता है जो माइनस में है, और फिर इंग्लैंड आता है, और श्रीलंका की टीम आप देखें वो वाइट टीम है इन 10 टीमों में से कि जो कोई मैच नहीं जीती है। देखिए उनका बॉलिंग अटैक जो है वो अभी तक जो है वो बन ही नहीं सका कि जो ऑपोजिशन को जो है वो थोड़ा सा प्रेशराइज करें। टिक्शाना थे, वो इतने आउट ऑफ फॉर्म नहीं मिल रही, वही कंडीशंस वाले बॉलर हैं ये। लेकिन ये जो 2 ऊपर आपको टीमें नजर आ रही हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया, फॉर पाकिस्तान से, इन दोनों टीमों को अपने तकरीबन पूरे मैच जीतना चाहिए। एक आधा मैच इंडिया न्यूजीलैंड का होता है, कोई ना कोई तो हारेगा, लेकिन अगर ये दोनों टीमें अपने ऑलमोस्ट सारे मैच जीत के ऊपर रहती हैं तो फिर जो नीचे टीम है इवन 5 मैच जीतने के ऊपर आपका चांस जो है बन सकता है, जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे, 5 और 6 जो आपके 12 पॉइंट्स आपको अश्योरिटी देगा कि आप सेमीफाइनल में अपनी प्लेस ढूंढ लोगे। तो अब होप करना चाहिए न्यूजीलैंड और इंडिया जो है। इंडिया सेमी कल बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहा है, पुणे में मैच है,
और इंडिया की जिस तरह से फॉर्म है, टीम पाकिस्तान को जिस तरह से वो हरा कर आया है, उनका मोरल बिल्कुल अप है, वन साइडेड विक्ट्री थी। आप क्या देखते हैं, बांग्लादेशी अपसेट कर सकते हैं? 2007 में भी अपसेट किया था, लेकिन इस बांग्लादेशी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इंडियन टीम को उसकी सॉइल पर वर्ल्ड कप में हरा सके? देखें इकबाल भाई, कोई कह नहीं सकते क्रिकेट बड़ा फनी गेम है, लेकिन ये कि वैसे अगर कैपेबिलिटी पूछे तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को हरा सके। इंडिया टीम और न्यूजीलैंड टीम देखें, ये बता रहा हूँ कि एक होती है प्रिपरेशन, काफ़ी पहले से अपना कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर चुके हैं, उनको एक्सपोजर दे चुके हैं और अपने थॉट में बड़ा क्लियर है। वेस्ट इंडीज कोई और टीम लेकर गए, इन्होंने हर लड़के को चांस दिया इंडिया ने, कप्तान भी अलग थे, बहुत सारी चीज़ें की हैं इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले, और लोग कह रहे थे कि क्या होगा, लेकिन देखें जब वर्ल्ड कप में आए तो दे वर टोटली चेंज थी। जी हाँ, और ऊपर से देखें बेंच स्ट्रेंथ की भी बात की आपने, फिर जो 11 खेल रहे हैं आप देखें, ऑलमोस्ट सारे 11 लड़के। सूर्या कुमार यादव नहीं जगह बना पा रहा है, ईशान किशन नहीं जगह बना पा रहा, मोहम्मद शामी, रविचंद्रन अश्विन वो नहीं जगह बना पा रहे, तो इसका मतलब उनकी बेंच स्ट्रेंथ तो बहुत तगड़ी है। जी हाँ, बेंच स्ट्रेंथ के अलावा देखें जो खेल रहे हैं उनमें भी इतना कंपटीशन हुआ हुआ कि जिसको मौका मिल रहा है परफॉर्म कर रहा है। अगर आप मीनवाइल दूसरी टीम में देखें तो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, 2-4 पोजीशन ऐसी है जहां वो अभी तक एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। आमिर, मुझे एक शामी का नाम भूल गए। शामी का भी लिया है मैंने, शामी का लिया है, उनमें एक लिंक मुझे वीक लिंक नजर आ रहा है शार्दुल ठाकुर का। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई अच्छी टीमें आई, खैर पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने 2 ही ओवर किए, लेकिन अगर कोई अच्छी टीम आई तो वो कुट लगाएगी, क्योंकि उसकी जो पेस है इतनी ज्यादा दी, वो हल्का हल्का स्विंग करता है। जहाँ पे सीम होगा वो थोड़ा से जो आपको टेबल पे लेके आते हैं फॉर द कैप्टन, लेकिन जहाँ पे स्लो विकेट्स हैं और मूवमेंट का चांस नहीं है, मेरा ख्याल है इनको या अश्विन को खिलाना पड़ेगा या शामी को खिलाना पड़ेगा। शामी बिल्कुल बाहर है, 3 मैच नहीं खेला वो, और जिस तरह की पाकिस्तानी वाली विकेट थी, शुक्र करें वो नहीं खेला, वरना बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल करता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप बांग्लादेश की बॉलिंग को लेके बात करें तो ये इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं। उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, और एलन डोनाल्ड के आने के बाद उनके फास्ट बॉलर्स में काफी इंप्रूवमेंट आई, विकेटें लेनी शुरू की है ना, विकेटें लेनी शुरू की। उनके दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं, स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल जो है, स्विंग करते हैं, सीम मूवमेंट भी है और तेज भी करते हैं, और बाउंसर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब से 10 मैचेस की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो शरीफुल इस्लाम ने 20 विकेटें लिया, हालांकि इतना वो कोई नोन फिगर नहीं थी, जैसे मुस्तफीज और तस्कीन तो खेलते चले आ रहे हैं, मुस्तफीज की 16, तस्कीन की 17, ये इस लिहाज से देखा जाए तीनों फास्ट बॉलर। अब जो मेजर डिफरेंस देखें ना, एक तो विकेटें ले रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमी देखें। अगर आप ओडीआई क्रिकेट में 5 के लगभग रन्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है यू डूइंग अ गुड जॉब, विकेट भी ले रहे हैं और इकोनॉमी भी अच्छी है। सो बांग्लादेश की बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। समी, आप क्या कहेंगे बांग्लादेश की बॉलिंग के हवाले जी? ओवर द ईयर देखें काफी बेहतर हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है बिलीव आया। डोनाल्ड के आने से फर्क पड़ा है आपको? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। देखिए माइंड सेट इनका आप थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले ये कोशिश करते थे कि फास्ट बॉलर से शुरू में गुजारा करें, आउट हुए तो हुए, वरना स्पिनर पे खेलें। अब इनका माइंड सेट चेंज होता है। कोचेज भी तो इनके मुसलसल बदलते रहे आमिर, कभी कोई ऑस्ट्रेलियन आ गया, अभी चंदिका हथोरसिंगे हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है। इनके कोचेज में भी कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन अब लगता है कि कप्तान भी है, कप्तान तो बहुत बदलते हैं। इस टीम में भी देखें ना आप, मुशफिकुर रहीम कप्तान थे, महमूदुल्लाह कप्तान थे, शकीबुल हसन खुद कप्तान है, एक कप्तान को ड्रॉप कर दिया तमीम इकबाल, ही वांटेड टू प्ले। तो ये तो बड़े इनकी टीम के साथ मसाइल तो है, लेकिन उसके बावजूद अब कल के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? कल के मैच के बारे में यही है कि देखें जिस तरह का पहले तो विकेट देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया आराम से कंफर्टेबली जीत लेगा। पुणे में मैच है, पुणे में, और पुणे में एक ही मैच है गालिबन, पुणे में मैच है, पता नहीं है पिच क्या होगी। हाँ, तो अब देखें क्या करता है बांग्लादेश, इसमें हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। तो आज आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए। क्या आप जानते हैं में आज का सवाल है कि वनडे में किस पाकिस्तानी बैट्समैन ने सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़, इनमें से कोई एक है। हम जब प्रोग्राम ख़त्म होने लगेगा तो उससे पहले इसका सही जवाब आपको बताएंगे कि वनडे में किस पाकिस्तानी बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम ने आज प्रैक्टिस की और जो अफवाहें थी कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी कैंप से जो इत्तलात आई हैं बेंगलोर में, हालांकि पाकिस्तानी टीम
आज बेंगलोर में एक सिलेंडर का धमाका भी हुआ, वो एक हुक्का जो कैफ़े था वहाँ पर हुआ, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की है, उसके बारे में बात करेंगे। और इत्तलात ये हैं कि चीफ सेलेक्टर के करीबी दोस्त ने कहा है कि शायद वो छोड़ दें। तो अगर वो छोड़ेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो उन्होंने मुआहदा किया था 3 साल का कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें निकालेगा तो 12 करोड़ रुपए देगा, अगर वो छोड़ेंगे तो क्या वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 12 करोड़ रुपए देंगे, ये भी सवाल है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाने में पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से, और कल बांग्लादेश और भारत की टीमें पुणे में मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज बेंगलोर में प्रैक्टिस की, क्योंकि पाकिस्तान का मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है और पाकिस्तानी टीम का मोरल भी डाउन है। भारत के खिलाफ जिस अंदाज से पाकिस्तानी टीम हारी, इस पर बात करते हैं। आमिर, आज इत्तलात आई, एक चीफ सेलेक्टर के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि जी मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं कि हो सकता है कि इंजमाम जो है वो चीफ सेलेक्टर की जॉब छोड़ दें। और मिसबा पहले ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपने उनके बयानात देखे होंगे, कराची में उन्होंने कहा कि मेरा इनपुट नहीं ले गया। हफीज़ जो है वो छोड़कर चले गए उन्होंने सिलेक्शन के बाद। तो आप क्या समझते हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा या पीसीबी के चेयरमैन को? आई थिंक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। देखिए, आपकी कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो तो लाजमी है। लग रहा है कि सारा कुछ डिसजॉइंटेड है। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है और ये वाली बातें आप कहना शुरू हो गए हैं, शायद इसलिए करवाई गई हों कि जी इंजमाम को कहें, तरले करें कि अभी ना छोड़ें। लेकिन देखिए, इंजमाम का जो रोल है उसमें प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया। पहले भी चीफ सेलेक्टर है, आप काफी अरसे से देखते आ रहे हो कि आपकी टीम किस किस जगह पे स्ट्रगल कर रही है, वो सबको पता है। और आपको चीफ सेलेक्टर इसलिए लेके आया गया था कि आप अच्छे फैसले करें और पाकिस्तान टीम को वेल इक्विप करके आपने इंडिया भेजना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके स्पिनर्स जो काम नहीं कर रहे थे, कौन है जिम्मेदार इसका? अब देखिए, वो तो कोचेस की हमने काफी बात की, लेकिन अब आपके पास टास्क इन हैंड था। आपने पूरा हर चीज को मल ओवर करना था, हर चीज को कंसिडरेशन आपने देनी थी। अब नसीम अनफिट हो गया, अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान के लिए। यू ऑप्टेड फॉर हसन अली। एक और चॉइस भी थी, अगर आपके स्पिनर ये वाले अच्छा काम नहीं कर रहे, आपके पास एक चॉइस थी इमाद वसीम। ठीक है, इमाद वसीम को तो लिया ही नहीं उन्होंने, हालांकि नया गेंद भी कर लेता है वो। नया बॉल उससे करवा सकते थे ना इन पिचेस के ऊपर। मे बी वो इनसे ज्यादा इफेक्टिव होते। ठीक है, वो इतना ज्यादा गेंद टर्न नहीं करते, लेकिन वो जो आपको 5 ओवर का एडवांटेज देते शुरू में आपको फायदा हो सकता था। आप एक और फास्ट बॉलर को, जिस तरह वसीम है, उसको आप मिडिल में ओवर करवा के यू कुड हैव डन बेटर। अभी तो आप बिल्कुल मिडिल ओवर्स में तो कुछ कर नहीं पा रहे। जो इंजमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम टीम को छेड़ना नहीं चाहते थे, हम उसी टीम अगर आप को छेड़ना नहीं चाहते थे तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना बीइंग अ चीफ सेलेक्टर। आप फिर यही करना था, तो चीफ सेलेक्टर लगाने की जरूरत क्या थी? 15 खिलाड़ी हैं, इनमें से 10-11 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। देखिए, कुछ तो प्लेयर अपने आप को सेलेक्ट करवा रहे हैं ना। आपने कौन से एरियाज देखने थे जहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है? आपने वो वाले जो बॉक्सेस टिक करवा के टीम को भेजना था। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। समी, इसमें आपको बेंच स्ट्रेंथ नजर आ रही है पाकिस्तान की? जिस तरह आप बात कर रहे थे ना कि इंडिया की जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ, इसमें कहां से आपको कोई नजर आ रही है बेंच स्ट्रेंथ आपको? देखें इकबाल भाई, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि देखना कि डिबेटेबल है काफ़ी इसमें जो स्पॉट्स हैं, और भी लड़के थे जो कि डिजर्व करते थे इसमें। लेकिन देखें, थॉट प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है। जैसे आपने बात की, देखें चीफ सेलेक्टर की, चीफ सेलेक्टर तो बाद में आया ना, चीफ पहले तो सेलेक्टर की बात की जी, हाँ। आपने बात की चेयरमैन, इवन आप पीसीबी की ले लें। देखें, दुनिया भर में प्राइम मिनिस्टर जाती है, वो खुद लेते हैं, तवज्जो लेते हैं। अब वर्ल्ड कप से पहले आप इतने ज़्यादा सिलेक्शन में भी आप चेंज कर लें, सिलेक्शन कमेटी भी चेंज कर दें, चेयरमैन भी चेंज करें, तो ऐसा नेशन हमारा मोटिव नहीं था कि वर्ल्ड कप जीतना। कर रहे थे ना, कोई और कोई तो नहीं कह रहा। उन्होंने आके चॉपिंग बॉपिंग शुरू की ना पीसीबी। जी हाँ, तो बिल्कुल गलत टाइम है। वर्ल्ड कप से पहले 60 लोगों को अपॉइंट कर लिया, डॉन अखबार की खबर है उन्होंने। जी हाँ, तो वर्ल्ड कप से पहले इतने चेंजेस देखें, किसी भी टीम का हो, कोऑर्डिनेशन देखें एकदम नहीं बनती, टाइम लगता है। हर किसी को एकदम नहीं कोऑर्डिनेशन किसी की बनती, तो थोड़ा सा वर्ल्ड कप से पहले इनको तो खुद 4 महीने का मिला था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना, कंफ्यूजन बहुत था।
आप देखिए, जब उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की तो उनसे पूछा गया कि आपने किसी का नाम उन्होंने लिया, तो उन्होंने मेरा ख्याल है इमाद का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि वो T20 खेल रहे थे, तो उनको वनडे अभी खेला नहीं है, तो उनको हसन अली कौन सा वनडे खेला? T20 की परफॉर्मेंस पे नहीं ले सकते। फिर हसन अली का वो जस्टिफाई ये कर रहे थे कि चूंकि उन्होंने LPL में T20 क्रिकेट में श्रीलंका में बड़ी अच्छी बॉलिंग की हाला नहीं की, तो उस बेस के ऊपर हम सिलेक्ट करें। अब देखें, आप एक तरफ दोहरा मयार है ना ये तो। एक तरफ T20 वाले प्लेयर को जो परफॉर्म करके आ रहा है, कह रहा है ये ही इज नॉट गुड इनफ, ठीक है, थिंकिंग लैक कर रही थी ना। आपको आइडिया नहीं था कि आपकी टीम को चाहिए क्या। लेकिन लेट्स होप कि अब जो भी हो गया, देखिए अभी 6 मैच बाकी हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें जो है अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए और ये बातें करनी चाहिए क्या क्या करके ये हमारी टीम जो है अगर ये अफवाहें फैला दी जाएं कि जी चीफ सिलेक्टर छोड़ देंगे, तो फिर उससे टीम पे फर्क पड़ेगा। आपने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए हुए, आपको भी पता है आपको भी पता है। अच्छा समी, आप बताएं मुझे ना कि अगर इस तरह की चीजें आ जाएं तो इसका मतलब है कि किसी ने या तो नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, ये जानबूझ के करवाया गया ना। देखिए, आप की टीम अभी वर्ल्ड कप में अलाइव है। अभी तो आप 2 मैच जीते हुए, अभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो बातें आ रही हैं, आई थिंक ये दिस इज टोटली अनप्रोफेशनल। दूसरा, इसमें आपको सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही। सही। आप एक ऐसी वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देखें, बात आज सोशल मीडिया का जमाना, जो भी बात करता है वो प्लेयरों तक पहुंचती है, ठीक है। आप उनको क्यों यार, एक तो कप्तानी की कहानी शुरू हो गई है, देखें बहुत सारी चीजें शुरू हो गई ना अब तो। एक्सपर्ट हमारे सारे बैठे हुए, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है प्रोग्राम जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सेल और मोहम्मद समी, और हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे सिलेक्शन के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। चूँकि मोहम्मद समी हारून रशीद की सरबराही में काम करने वाली कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहे, इनसे पूछते हैं समी, सिलेक्शन के हवाले से जब आप लोगों की मीटिंग होती थी, कप्तान बैठते थे उस मीटिंग में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहले तो हम लोग खुद ही डिस्कस करते थे, फिर उसके बाद कप्तान थे, कोच थे, तो उनसे भी ज़रूर डिस्कस होता था। और जो बात ये देखें, ये जब मैं 6 महीने पहले था सिलेक्टर, तो जब मैंने एज ए सिलेक्टर एडवाइस किया था ना कि देखें उस वक्त हमारी बॉलिंग सेट थी, नसीम, हारिस, शाहीन, तो इनको मैंने कहा था आप वो तीनों को ना खिलाएं, आप एक एक करके अल्टरनेट खिलाएं। फिर जमान ने परफॉर्म किया हुआ था, सलमान इरशाद थे, एक और लड़का था, मैंने कहा आप 3rd 4th टीमर खिलाएं ताकि आपको आइडिया हो कि अल्लाह ना करे कोई इंजर्ड हो तो आपकी रिप्लेसमेंट हो, और इसके साथ साथ आप इनको भी प्रोलॉन्ग करें। और ये वर्ल्ड कप हमारा मेन इवेंट क्या कहा फिर? क्या कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हर सीरीज पे जीत, हर विजन बड़ा नहीं है ना, असल विजन होना चाहिए था वर्ल्ड कप। देखें, आपने एक सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में उन्हें खिलाया, एशिया कप, अफगानिस्तान सीरीज खिलाई, तो कहीं ना कहीं कंडीशन इतनी टफ है कि कहीं ना कहीं आपके चांसेस थे बॉलर इंजर्ड होने के। और देखिए श्रीलंका का जो ह्यूमिड वेदर है, वहाँ भी आप जी हाँ बिल्कुल, आपने पूरी मेन स्ट्रेंथ से खेला, टेस्ट में भी वही बॉलर, वनडे में भी वही बॉलर। तो अब नसीम इंजर्ड हुआ है, तो आप देखें कि आपकी बॉलिंग आधी रह गई है बिल्कुल, और कहाँ आपको कह रहे थे कि वो सबसे अच्छा अटैक है वर्ल्ड का। तो ये देखें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, स्पेशली बाबर से भी मैंने बात की थी, लेकिन जाहिर सी बात हर किसी की अपनी थॉट्स होती हैं। बाबर की अपनी थॉट थी, क्या थॉट थी? बस यही था कि उनको जीत चाहिए थी, और वो किसी फास्ट बॉलर के लिए ज्यादा उसका केस स्ट्रांगली जो है प्लीड कर रहे थे। जी हाँ, मेरे ख्याल वसीम जूनियर को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, वो समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। आज वो कैरी भी खिलाया क्यों नहीं उसको? अभी तक तो 3 मैच हो गए, कोई नहीं खिलाया उसको। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस था, तो उसके बाद फिर स्क्वाड के बाहर से सनी इंग्लिश को लाया और उनको फिर बेंच पे किया। तो देखें काफ़ी इसमें तसलसल नहीं है हमारे पास इस तरह के फैसले। क्या कहेंगे? देखें इसने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, बात सिंपल सी है कि ये तो लॉजिकल बात कर रहे हैं ना। अब देखें, आप न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, उन्होंने अपनी बी टीम भेजी और आपने पूरी टीम खिला दी। ये जो पॉइंट समी ने किया है बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। जब आप सीरीज टू सीरीज जीत, हर आपकी सोच ये है कि ये सीरीज जीतनी है और जो है वो शो करना है कि हम जीत गए। उसकी वजह क्या है? इनसिक्योरिटी। आप देखें, चाहे आप रमीज को पसंद करें या ना करें, चेयरमैन थे, एक्स पाकिस्तान के कैप्टन, इंटरनेशनली रिनाउंड, उनको रिप्लेस कौन कर रहा है?
नॉन क्रिकेटर। और उनको कौन रिप्लेस कर रहा है? नॉन क्रिकेटर। अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, जब ये उधर म्यूजिकल चेयर हो रही है, अब देखें ना, अब ज़का अशरफ जो लोग हैं, जो ज़का अशरफ जिनको रिप्लेस कर रहा है, उन्होंने उनके लिए हर चीज जो है वो प्लेट में रख के जानी थी कि ताकि वर्ल्ड कप और एशिया कप है, ये आराम से अपना काम कर ले। वो तो माइन बिछा के गए ना कि ये बंदा काम ही ना कर सके। लेकिन अगर माइन के अलावा भी आमिर इनका अपना दिमाग भी बात तो होगा, अपनी टीम नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। कि आपको सबसे पहले क्रिकेटिंग मैटर्स के ऊपर जो है वो फोकस करना था, बजाय इसके कि आप इलेक्शन की तैयारी करें या आप 60 बंदों को नौकर कर लें। आपने सबसे पहले एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी कि हमने वे फॉरवर्ड क्या करना है। उसके ऊपर पूरा एक कॉन्क्रीट प्लान बना के टीम को एक रास्ते पे लगा के फिर दूसरे कामों की तरफ आना था ना। जो आपकी जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी? एशिया कप और वर्ल्ड कप और इलेक्शन कराना बाद में। ठीक है, तैयारी तो करना ना, तैयारी तो करना। 5 नवंबर को खत्म हो जाएगा 4 महीने। सो टाइम वेस्टेड ना, अगर आप देखें तो टाइम वेस्टेड। सो असर किसको पड़ता है? पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ। और जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक नाम है वो जगहसाई होती है ना। सही। यकीनन आमिर कह रहे हैं जगहसाई, क्योंकि 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडहॉकिज्म है। 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा को हटाकर एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी कायम की गई नजम सेठी की सरबराही में। उनको 4 महीने दिए गए, वो इलेक्शन नहीं करा सके। फिर 2 महीने और उनको एक्सटेंशन दी गई, वो नहीं करा सके। उसके बाद जो है ज़का अशरफ को 5 जुलाई 2023 को बना दिया गया क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन, और उन्होंने भी इलेक्शन कराने के बजाय दीगर चीज़ों पर तवज्जो दी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पस्ती की तरफ गामजन है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक लें, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से आज अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड ने 149 रन से हराया, और कल इस टूर्नामेंट का मैच जो है वो पुणे में खेला जाएगा। भारत और उसके साथ साथ भारत की टीम कल मध्य मुकाबल होगी पुणे में, और आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक जिस पे बांग्लादेश से कल भारत का मैच है पुणे में, तो वो बड़ा अच्छा मैच होगा। आमिर, अब अगर हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखें इस टूर्नामेंट में, तो पैचअप में उन्होंने कारकर्दगी, कहीं तो एक मैच जीत भी गए, लेकिन फिर उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। बैटिंग ने लेट डाउन किया, बॉलर्स इनके अच्छा कर रहे हैं। लिटन दास ने कुछ नहीं किया, एक मैच में किया, लेकिन आई थिंक कंसिस्टेंसी चाहिए। हम शुरू में इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पीसीबी के हवाले से। देखें, जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते हैं नजम सेठी साहब। 2 दफ़ा इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव करवाया, 2 दफ़ा। और ये चेयरमैन भी तो जमहूरियत की पार्टी के थ्रू आए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये अलम कौन सा उठाया हुआ है, प्रचार किस चीज़ का करते हैं, और रिस्पेक्ट कोई। लेकिन आपकी नज़र में अब कोई सियासी वाबस्तगी से रहने वाले शख्स को नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको जो लोग हैं उनको अपनी पार्टीज में, जिस तरह स्पोर्ट्स है, और उन एडवाइज़र रखने चाहिए। उनकी एडवाइस से जो भी बंदा रखना है आप रखें, जिसको देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी कामयाब होगा उसको क्रिकेट की सियासत का पता होना चाहिए। अगर आपको क्रिकेट की साहब को नहीं पता, उसी का तो शिकार है और उसी से शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब बात यह है, तब तक बात नहीं बनेगी जब तक आप सही लोग नहीं लेके आएंगे जिनको सियासत का पता है। लेकिन सभी जब ज़का अशरफ के चेयरमैन बनने से पहले जो एहसानुर रहमान मज़ारी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ते के, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स पार्टी हमारे चेयरमैन का ऑर्डर है कि सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ज़का अशरफ होगा। तो आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर आ जाएगी तो क्रिकेट में भी फिर सियासत सरायत कर जाएगी? देखिए, सियासत तो है, जब जाहिर सी बात है पैटर्न चीफ भी आपके जो इलेक्टेड होके आते हैं वज़ीर आज़म, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तो होना ही है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, इन सब चीज़ों से निकल के ऊपर आना चाहिए, स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से अलग रखना चाहिए। आपने गंगोली को देखा, वो गंगोली उसके साथ खड़े होते जय शाह के, हालांकि जय
शाह ने वाइटल रोल प्ले किया और रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाने में, गंगोली को हटाया, लेकिन गंगोली साथ खड़े थे। वहां इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं जितनी पाकिस्तान में। देखिए कॉज क्या है, कॉज इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाना है, उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए उन्होंने उनको वोट के जरिए हराया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखिए सौरव गंगुली ने कैंपेनिंग नहीं की होगी अच्छी, तो उसकी वजह से, लेकिन आप ये देखें कि चेंज क्या है वहां पे। अब आपको जो क्रिकेटर्स हैं वो हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत अगरकर को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया। एग्जैक्टली, सो आई थिंक हमें सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, और ये जो शब खून मारने वाले हैं उनसे अब जान छुड़ानी चाहिए। आई मीन शब खून, अब जर्नलिस्ट हैं उधर ही रहें, अब बिजनेसमैन हैं उधर ही रहें, बिजनेस पे तवज्जो दें। आपका आखिरी जुमला तो ये बिजनेस पे तवज्जो दें। किस चक्करों में ऐसा नहीं, बिजनेसमैन, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, हर तरह के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरूम उनका एक नाम था कि, और आरिफ अब्बासी का जो उनके साथ कॉम्बिनेशन था। तो आप समझते हैं कि हर तरह के लोगों को तो हमने आजमा दिया, सियासतदान, हर तरह के लोग आ गए, सहाफ़ी। देखिए हाँ, बिल्कुल जैसे आमिर भाई ने ऑलमोस्ट क्लियर तो कर दिया, लेकिन ये कि जिसको भी लाएं एक विजन होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट ले सके। ये एक जरूरी थोड़ी है चेहरे बदले, लेकिन विजन तो वहीं का वहीं खड़ा है। विजन वहीं खड़ा हुआ एक है। बात करना चाहूंगा, आपने नसीम हसन शाह साहब का नाम दिया, बड़े अच्छे सुप्रीम कोर्ट दोस्त के थे, साबिक चीफ लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता हुआ था। उस वक्त आपको मार्केटिंग की फील्ड से बंदा लेके आना था, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चली जाती। चलें, इस पर हम किसी दिन और मजीद बात करेंगे। और अब चलते हैं उस सवाल की जानिब जो हमने आपसे पूछा था। क्या आप जानते हैं कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ किसने बनाई हैं? सईद अनवर ने बनाई है। सईद अनवर, अब बाबर आजम उनके रिकॉर्ड के नज़दीक हैं, बाबर आजम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल दोपहर 12:30 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।